जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम चार्ट की मदद से समझने की कोशिश कर सकते हैं कि मार्केट में मज़ीद कितनी डिप आ सकती है। तो ये है जी चार्ट कराची स्टॉक एक्सचेंज 100 का। इसको अगर आप 6 मंथ्स पे कर लेंगे ना, जो प्राइसेज़ हैं वो 6 मंथ्स पे आ गई हैं। तो 6 मंथ्स पे ये सितंबर, नवंबर, दिसंबर और फरवरी, ठीक है जी? ये 6 महीनों का चार्ट है जी। अब 6 महीनों का चार्ट ये देखें जी, ये 1,16,705 17 दिसंबर को इसने हाई लगा लिया था और उसके बाद फिर ये 1,18,000 तक गया है इंडेक्स, ठीक है जी। ये जब इसने 1,17,000 लगाया, उस वक्त ये नीचे आया था 1,05,000 तक। 1,17,000 हाई लगा के और 1,05,000 इंडेक्स तक आया था। अब ये जो 1,05,000 इंडेक्स है, दिस इज द रियल टेस्ट फॉर द स्टॉक मार्केट ना। उसके लिए अब ये कुछ रेंज अगर आप इसको हम 1 महीने पे ले जाएँगे, क्योंकि ये दिसंबर था ना, तो दिसंबर के बाद फिर यहाँ पे ये जनवरी स्टार्ट हो गया। तो ये अपना जो अगर कैंडल्स भी अगर आप देखते हैं तो ये बड़ी कैंडल बनी थी 19 दिसंबर को, रेड कैंडल, और इसमें ओपन, लो, हाई को तकरीबन 4.32% की मंदी थी। ये जो पीटीआई का प्रोटेस्ट हुआ था ना उसके ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर मार्केट 3.05% प्लस हो गई, 3,238 पॉइंट। और यहाँ पे फिर मज़ीद 4% मार्केट फिर नेक्स्ट डे आपको पता है बढ़ गई थी 4,411 पॉइंट्स। फिर मार्केट में मंदी आ गई जी 1,500 पॉइंट, फिर 1,991 पॉइंट। तो इस तरह ये मार्केट अगर आप देखेंगे तो कैंडल छोटी होती जा रही हैं, वॉल्यूम श्रिंक कर रहे हैं तो कैंडल छोटी छोटी होती जा रही हैं। और जो अगर आप इनको काउंट कर लेंगे ना, कैंडल जो रेड बनी है और जो ग्रीन बनी है, वो भी तकरीबन अब इक्विवेलेंट ही हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये छोटी सी कैंडल बनी 14, 15। ये 31 दिसंबर को अगर निकाल दें तो 14 कैंडल्स बनी हैं जी रेड। और अगर आप ग्रीन की बात करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कैंडल्स बनी है जी ग्रीन। उसमें बड़ी आपको पता है जैसे जैसे वॉल्यूम श्रिंक हो रहा है ना, तो ये कैंडल का साइज भी आपकी वही जो मूवमेंट है, वॉल्यूम भी श्रिंक हो रहा है, तो उसी को ये जाहिर करता है। सबसे बड़ा जो एक लेवल है दैट इज 1,05,000 का जो लेवल है ना, वो है। अगर मार्केट ने जब ऊपर जा रही तो आपको पता है कोई भी रेजिस्टेंस जो थी मार्केट ने उसकी रिस्पेक्ट नहीं की। अब जब मार्केट नीचे आएगी ना, तो कोई भी जो रेजिस्टेंस है मार्केट उसको भी रिस्पेक्ट उसकी नहीं करेगी, क्योंकि एक बड़े लेवल पे हम ट्रेड कर रहे हैं। जैसे ओजीडीसी आप 200 से नीचे ट्रेड हुआ है, इसी तरह पीएसओ भी 350 से नीचे ट्रेड हुआ है। तो ये आपको शो कर रहे हैं कि जो मार्केट है वो किसी भी लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करेगी। जो भी लेवल होगा, जब वो उसके लेवल के करीब आएगी तो उसको तोड़ेगी। जैसे बार बार आपको पता पीएसओ जो था वो 350 से ऊपर जा रहा था, अब की बार उसने तोड़ दिए, नीचे अब ट्रेड हो रहा था, 350 से नीचे ट्रेड हो रहा है। अच्छा, अगर हम मंथ की पहले बात करें ना, ये तो थोड़ा सा दूर है सब्जेक्ट। 1,05,000 का जो इंडेक्स है ना, काफ़ी दूर है। पहले मंथली अगर आप देख लें चार्ट, उसमें ये आपको पता है बैक एंड फोर्थ जो मार्केट है, उसमें ये देखें कैंडल जो हैं, अभी ये इस हफ्ते की जो 2 कैंडल्स हैं वो रेड कैंडल्स हैं, ठीक है जी। और आज की भी रेड कैंडल बनी है। तो पिछले भी पूरा वीक 3 कैंडल्स रेड थी और 2 ग्रीन थी। इसी तरह अगर आप उसके पीछे चले जाएँ, तो इसी तरह कुछ दिनों में ग्रीन और रेड कैंडल्स बनी हैं। अभी जो ये 2 वीक्स हैं, लास्ट वीक जो था जनवरी का और अब जो फरवरी स्टार्ट हुआ है, इसमें जो कैंडल्स अब 2 बन गई हैं रेड। पिछला भी जो वीक था उसमें भी 1,360 पॉइंट्स पहले दिन माइनस हुए, मंडे वाले दिन, ठीक है जी।
मंडे को 1360 पॉइंट, ये यहाँ पे डाटा आता है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा ना, यहाँ पे डाटा आएगा। तो ये मंडे वाले दिन 1360 पॉइंट माइनस हुए। फिर उससे नेक्स्ट दिन 1489, 1489 पॉइंट जो थे वो माइनस हुए। फिर थर्ड डे जो था वो उसमें भी 543 पॉइंट माइनस हुए। फिर जो लास्ट 2 डेज थे ऑफ द एक्सपायरी थी मंथली, उसमें मार्केट शॉर्ट कवरिंग के लिए शायद ऊपर आई, तो उसने काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग की शेयर्स में, और फिर शेयर्स वापस सारे के सारे वहीं पे आ गए। पीएसओ देख लें 380 से वापस आ रहा है। इसी तरह जो पीपीएल था वो 180 रुपये से वापस आया है। और ओजीडीसी ज़्यादा परफॉर्म ही नहीं कर सका। और माड़ी भी आपको पता है थोड़ा सा ऊपर जाके अपर कैप लगा के, तो वो भी थोड़ा सा नीचे आया है। अब ये इंडेक्स यहाँ पे है जी, ये है 1,11,952 पे, ठीक है, आज जो बंद हुआ है। तो ये इसने जो ये लो लगाया था ना 1,11,237, उससे कितना दूर है? 700 पॉइंट दूर है जी, 700 पॉइंट, ठीक है। पहली रेजिस्टेंस इसकी है 1,11,284 पे, तकरीबन 1,11,284, 1,11,141, 1,11,150 कह लें। और वो बनता है 800, 700 पॉइंट से नीचे है ये। सबसे पहली कल एक रेजिस्टेंस मार्केट के लिए ये है, क्योंकि मार्केट डिप लेगी, और अगर बाय द डिप अगर स्ट्रेटजी हो सकती है तो पहले तो ये रेजिस्टेंस जो है इसको मार्केट तोड़ेगी 1,11,150 को। उसके बाद जो दूसरी रेजिस्टेंस है वो 1,10,000 की है, और वो रेजिस्टेंस आ रही है ये, ठीक है जी। वो ये मार्केट ने टेस्ट किया हुआ है किस दिन? 26 दिसंबर को। ये 26 दिसंबर का डाटा है। जब ये मार्केट ने रैली की थी ना, वो जो प्रोटेस्ट था पीटीआई का, उसके बाद उस वक्त ये 1,10,000 का इंडेक्स लो लगा हुआ है। ये मार्केट टेस्ट कर सकती है दो कल लेवल्स, पहले 1,11,000, 1,11,150, और फिर 1,10,000 का जो इंडेक्स है वो मार्केट कल टेस्ट करेगी। तो ये तकरीबन 2,000 शेयर्स, 2,000 पॉइंट्स की मूवमेंट बनती है। और आपको एज अ मार्केट है ना जी, मार्केट तो फिर ऑब्वियसली मैंने कह रहा कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करेगी, किसी भी लेवल्स को रिस्पेक्ट नहीं करेगी, और मार्केट वोलाटाइल रहेगी अब। और कल ये मार्केट शायद टेस्ट कर सकती है दोनों ही लेवल। पहले ये लेवल है, पहले इसको अगर तोड़ा तो फिर 1,10,000 का लेवल है। उसके बाद मार्केट शायद बाउंस बैक करे, जहाँ से मतलब ये 2,000 पॉइंट शायद रिकवर भी कल हो जाए। अगर ये 2 पॉइंट पहले दोनों टेस्ट हो जाते हैं लेवल, तो मार्केट शायद रिकवर भी, फिर ये तकरीबन 2,000 पॉइंट्स बन जाएंगे, और मार्केट ये रिकवर भी कर सकती है कल, ठीक है जी, नंबर वन। नंबर टू, अगर आप देखेंगे ओजीडीसी की बात करते हैं हम, उसके क्या लेवल्स बन रहे हैं। ओजीडीसी का जो मंथली है डाटा, ये देख लें जी कितनी रेड कैंडल्स बनी है उसकी थ्रू द मंथ, पूरे महीने में। वैसे हार्डली उसने कोई परफॉर्म किया है। यहाँ पे 11 रुपये प्लस था 10 जनवरी को, और जितनी रेड कैंडल्स बढ़ रही हैं उसमें एक साइडवे मूवमेंट है, तो मार्केट में परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो अभी ये यहाँ पे आ चुका है जी, ये 200 रुपये से नीचे ट्रेड कर रहा है, और उससे ऊपर कोई लेवल ही नहीं है। अब डायरेक्ट ये जो लेवल था, इसको भी ये देखें ना, ये इसने हाई लगाया था 11 दिसंबर को, 205 रुपये का क्लोजिंग है, उससे नीचे ट्रेड हो रहा है। अब ये जो कैंडल आ रही है दूसरी उसकी सपोर्ट, वो यहाँ पे आ रही है 191 रुपीज़ पे, 199, 191.77, आप कह सकते हैं कि 192 रुपये की, ठीक है जी। अब वो 192 रुपये की जो क्लोजिंग है, वहाँ पे एक रेजिस्टेंस आप इसकी देख सकते हैं 192 पे, और 192 रुपये अगर रेजिस्टेंस आती है तो फिर वहाँ पे अगर इंडेक्स भी इसके भी 7-8 रुपये बन जाएंगे। 199 पे क्लोज हो रहा है, 199.88, तकरीबन 200 रुपये पे क्लोज हो रहा है। तो ये लेवल जो है कल आपने जेन में रखने हैं। 8 रुपये इसमें से निकल सकते हैं, मार्केट से 2,000 पॉइंट निकल सकते हैं। पीपीएल को देख लेते हैं जी, पीपीएल, ठीक है जी। अब ये भी सारे के सारे अपनी वो जो हाइज थे उससे नीचे आ गया है, यहाँ पे 171 रुपीज़, ठीक है जी। 172 पे क्लोज हो रहा है, और ये देखें ये लेवल बिल्कुल अपने जो 172 पे इसके लेवल थे उसी पे ये क्लोज हो रहा है।
10 दिसंबर के 10 दिसंबर के जो लेवल थे, अब जो नेक्स्ट लेवल है वो ये बन रहा है, 167 रुपीज़ के करीब है, 167, 169, और ये भी यहाँ पे बन रहा है 163 रुपये। तो ये इसका लेवल है, वन वन 10 रुपये ये भी नीचे आ सकता है अगर मार्केट 2000 पॉइंट नीचे जाती है। पीएसओ को देख लेते हैं जी। पीएसओ में अगर आप आएंगे तो पीएसओ भी सारे अपने उसके ऊपर लो के ऊपर आ गया है। ये इसका हाई जब बना था 13 दिसंबर को 371 रुपीज़ का। अब नेक्स्ट जो इसकी क्लोजिंग थी वो यहाँ पे आ रही है 311 रुपये के ऊपर। तो क्लोजिंग बहुत नीचे है यहाँ पे। ये जो वीक आ रही है 332 रुपये का लो बन रहा है जी इसका। फर्स्ट रेजिस्टेंस ये हो सकती है 332, 340। पहले है 340 रुपये की रेजिस्टेंस है और फिर 332 रुपीज़ की रेजिस्टेंस है। तो ये लेवल्स कल आपने याद रखने हैं अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो थोड़ा सा प्लीज़ बी केयरफुल। और अगर आप सोचेंगे कि जी मार्केट ने 2 दिन मज़ीद पिटाई कर ली है तो शायद अब बख्शी माफ़ी हो जाएगी। माफ़ी नहीं है मार्केट में, मार्केट स्पेस नो वन। मार्केट का जो मोमेंटम है, जो मार्केट की जो पोजीशंस हैं, वो ये 2000 का 1,10,000 का जो इंडेक्स है ये टेस्ट हो सकता है, मुझे लग रहा है ऐसे। दैट इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू। ये मार्केट एग्जिस्ट इसलिए करती है कि हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। कोई पॉजिटिविटी है, किसी में ऑप्टिमिज्म है, किसी में पेसिमिज्म है। अगर ये चीज़ ना हो तो मार्केट है ही नहीं। बस कोई बंदा सेल नहीं करेगा, कोई बंदा बाइंग नहीं करेगा। इस तरह डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो है वो ही मार्केट की एग्जिस्टेंस है। अगर ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं होगा और एक जस्ट फॉर डिस्कशन ये अपना प्लेटफॉर्म है, हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज माय पॉइंट ऑफ व्यू। कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट आपको माल चेपेगी। इतनी अच्छी न्यूज़ थी, आपको मैं अगर शुरू कर दूं बताना, इससे लंबी वीडियो हो जाएगी। जो पॉजिटिव न्यूज़ थी आपने सारी की सारी पढ़ी हैं, वो हर सेक्टर के बारे में, फिर डॉलर्स और ये वो सारा कुछ। आज भी सुबह अच्छी न्यूज़ आई कि टैरिफ जो हैं वो सस्पेंड हो गए कनाडा के ऊपर, मैक्सिको के ऊपर, फिर भी मार्केट ने मारा है। तो मार्केट ये 1,10,000 का जो इंडेक्स है माइट हिट ये कल टेस्ट करेगी। अगर टेस्ट किया तो ये फिर वापस भी आ जाएगी 2000 पॉइंट। दैट इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू। जी थैंक यू।